one, go. First rank! हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है। लाइक अभी रिजल्ट नहीं आया बट स्टिल हमारे एग्जाम्स प्रैक्टिकल सब खत्म हो गए प्रॉप 1 के एंड इट्स अमेजिंग। बस ये खुशी हो रही है कि फाइनली 5 में से मतलब 5.5 में से 1 साल तो कंप्लीट हो गया एंड वी आर 1 स्टेप क्लोजर टूवर्ड बीइंग अ डॉक्टर। तो मैंने लाइक एग्जाम के लास्ट दिन भी और प्रैक्टिकल के लास्ट दिन भी सबसे क्वेश्चन किया था कि लाइक व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू फील यू विल रिग्रेट द मोस्ट कि आपको फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए थी एंड व्हाट विल बी द एडवाइस यू आर गोना गिव फॉर द 24 बैच इफ़ यू आर लाइक एंटरिंग इनटू द एमबीबीएस कोर्स। तो काफ़ी सारे ओपिनियंस मिले थे एंड आई हैव टू लाइक एडिट इट आउट, काफ़ी एडिट करना पड़ा था एंड सो मेजरली द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, 2 पार्ट्स कि वन इज़ जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी थी उनका रिग्रेट है कि थोड़ी कम पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो जो भी आपको कहना कि कम पढ़ो उनका यही था, उन्होंने पढ़ाई करी है। और जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी थी उनका रिग्रेट ये था कि यार पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, बहुत टाइम वेस्ट किया। सो वन थिंग दैट यू आर डेफिनेटली लाइक गेटिंग फ्रॉम इट इज़ that you have to maintain a balance. MBBS is all about maintaining a balance. आपको पूरे टाइम पढ़ते रहोगे it's not gonna help you a lot cause you will be lacking in many other fields and आप पूरे टाइम अगर टाइम बर्बाद करोगे अपना then वो भी एक उतना ही बड़ी खाई है, इधर कुआं इधर खाई। You have to be like stand in the middle and please balance maintain करके चलना like from day one. It is very important cause दूसरा जो मैं अपनी तरफ से कहूँगा लाइक रिगार्डिंग दिस बैलेंस वाली चीज़ इज़ आप कॉलेज में 8 घंटे रहोगे एंड लाइक 1 घंटे का ब्रेक हटा दो। 7 आवर्स यू हैव इन द कॉलेज फॉर द डेडिकेटेड स्टडी वाला टाइम, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर कॉज नो कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं होगी। सो आप कोशिश करो उन 7 घंटे में आप जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सको कॉज वो 7 घंटे आप पूरी तरह से फ्री भी नहीं हो। यू हैव टू सिट इन द क्लास, यू हैव टू जस्ट वॉच द लेक्चर। तो कोशिश करो कुछ दिमाग में आई जाए। 1 घंटा वहाँ बैठ के फ़ोन चलाने से अच्छा है आप थोड़ा कंसंट्रेट कर लो कॉज वो बाद में आपका स्टडी आवर बहुत कम कर देगा। अगर आप पूरे 7 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो आपके 7 घंटे ये बर्बाद हो रहे हैं और बाद में वो कंपनसेट करने के लिए सेल्फ स्टडी में बहुत लगाना पड़ेगा या फिर एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो डू दिस थिंग कि जब भी आपका लाइक जो टाइम आप कॉलेज में बैठ रहे हो इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग ऑफ द लेक्चर कि क्लास में सामने क्या चल रहा है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, देन जस्ट स्टडी उन 7 घंटों में कोशिश करो दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग एज मच एज नॉलेज एज यू कैन। दूसरी चीज़ जो मुझे रिग्रेट होती है थोड़ा कि आई शुड हैव स्टडीड मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड थिंग्स कि फर्स्ट ईयर से ये एक बेसिस बनाओ कि हाँ हर चीज़ में हल्का हल्का क्लिनिकल आप याद रखो एंड स्पेशली पिक्चर्स जितनी ज़्यादा हो सकें कि कोई भी क्लिनिकल आ रहा है उसका आपको पिक्चर आनी चाहिए लाइक विल्सन डिसीज़, मैन की डिसीज़, जो भी आपको लग रहा है एंड इमेजिन अ पिक्चर, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। कोई भी आपको बीमारी आ रही है जस्ट हैव अ पिक्चर इन योर हेड एंड गूगल से अच्छा क्या ही रिसोर्स होगा। बाकी रिगार्डिंग द रिसोर्सेज विच यू आर गोना यूज़ इन द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सो देखो हर कॉलेज का एक स्टैंडर्ड होता है कि वहाँ पे ये बुक चलती है, सब इसको पढ़ते हैं एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल एनाटमी में आपको कहूँ सो द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक इज़ ग्रेज एनाटमी। आई रेड दैट वंस एंड आई फील बहुत अच्छी बुक है बट यू आर नॉट गोना पास योर एग्जाम उसे पढ़ के। सो यू वुड हैव टू स्टिक विद बीडीसी और लाइक किसी और कोचिंग के नोट्स एंड ऑल। तो हमारे कॉलेज में क्या ट्रेंड था कि सब लोग लाइक पूरा का पूरा बैच ई गुरुकुल के अश्विनी सर के नोट्स पढ़ते थे एंड बीडीसी पढ़ते थे। तो मेरा होता था या तो मैं नेटवर्स की एटलिस्ट पढ़ता था, एटलिस्ट पूरी देखता था एंड उसके बाद एग्जाम जब आ रहे होते थे तो मैं नोट्स पढ़ लेता था अश्विनी सर के। सो हर कॉलेज का वेरी करेगा एंड देखो भीड़ चाल में चलना कभी कभी फायदेमंद रहता है। आई एम नॉट गोना से कि आपको जाके हर टाइम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करना होगा। You could go with that and if you feel that you are not compatible with that thing then it's no don't worry। आपको जो अच्छा लगे whether it's notes, whether it's a specific book or anything, just go with that and आप एक बुक से स्टिक करो। आई वुड प्रिफर ऑल्दो ये होता है कि किसी बुक का कोई पार्ट अच्छा है किसी का कोई अच्छा है एंड डोंट हसल इतना कि 10 किताबें पढ़ ली। आई डिड एमबीबीएस में आती मैंने इतनी सारी लाइक बुक्स ले ली थी हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स एंड इन दी एंड मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ ना कि बुक से। सो डोंट हसल इन टू जस्ट लाइक कलेक्टिंग ऑल द बुक्स एज अ पोकेमॉन कार्ड की तरह। तो बाकी रिगार्डिंग क्लास के उसमें क्या होता है आई वुड से कि फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो और बिल्कुल रिफ्रेन भी मत रहो। जस्ट हैव अ बैलेंस ही मेंटेन करना है आपको पूरी एमबीबीएस में। लाइक फर्स्ट ईयर मैंने तुम्हें यही सिखाया, फर्स्ट ईयर का तो हमारा ओवरऑल यही रहेगा कि बैलेंस रहना है, स्टडी ऑल्सो एंड ऑल्सो एन्जॉय योर टाइम। बाकी मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया एंड आई होप कि बाद में जो लोग बताएंगे आपको उनकी एडवाइस अच्छी लगे। एंड एक मैं स्पेशली वीडियो भी बनाने वाला हूँ आपके एग्जाम लाइक सॉरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले। इट विल बी अबाउट लाइक योर ग्लिम्स ऑफ दिस होल 1 ईयर एंड एक थोड़ा सा इनिशियल क्या करना चाहिए। एंड बिफोर दैट आप देखो आगे जितने भी क्लिप्स हैं एंड लोगों ने काफ़ी अच्छे ओपिनियन बताए हैं बट सॉरी मुझे थोड़े शॉर्ट खाने पड़े थे।
और इल्मा मुशीर फाइनली पेपर खत्म हो गए हैं, प्रॉफ हमारे खत्म हो गए हैं फर्स्ट ईयर के, एंड एक्साइटमेंट कुछ नहीं दिख रही है आप चारों में से किसी के चेहरे पे। अब ये बताओ एक एक करके कि क्या, प्लीज इग्नोर इस बंदे को, आप एक एक करके बताओ कि आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर में आपसे क्या गलती हुई और क्या रिग्रेट रहेगा आपको कि फर्स्ट ईयर में ये करना चाहिए था। पहले इल्मा आप। अच्छा ठीक बता गोपाल। अरे मैंने पहले इनिशियली जोश में क्रेज़ खरीदी थी, सोचा था पढ़ूंगा, अच्छी बुक है, एक चैप्टर पढ़ा, बट लास्ट में आते आते ऐसा फील हुआ कि वो पूरी पढ़नी चाहिए थी। बुक बहुत अच्छी है वो, और मैं स्टिल चाहता हूँ कि मैं उसे पढूं, बट एनाटमी की कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, वरना पढ़ लेता। तो पढ़ी क्यों नहीं आपने? वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हम, बीच में सब हो जाते हैं। पोस्ट नीट इनर्शिया नाम की एक चीज़ होती है, उसने पढ़नी ही नहीं थी। गेट बंद हो रहा है तो लोकेशन चेंज करते हैं इंटरव्यू से। जी अंकल जी, दूसरी लोकेशन पे आके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाय दीपा, हाय दीपा, पेपर कैसा गया? पेपर कैसा गया? पूछो भाई, क्यों मत पूछो। और उन्हें ऐसा रिफा, पेपर कैसा गया? तुम दोनों का तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा जाता है, इधर ना पूछा जाए, इधर भी कौन सा कम अच्छा जाता है? ब्लॉक था और आप हमें लॉक करा जा रहे हैं। इग्नोर उन अंकल को दोबारा। अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर में आपका क्या रिग्रेट रहेगा, या फिर आप सेकंड वाला जो अगला बैच आने वाला है 24 बैच, स्टडिंग टू मच, ये रिग्रेट है आपने? बिल्कुल नहीं पढ़ना होता, बिल्कुल एंड में एड्यू क्लब के नोट्स देखो और किसके आशीष अग्रवाल के नोट्स देखो, और वो एनाटमी में कौन है, अश्विनी सर के नोट्स देखो, और उसमें जम्बुल कर के नोट्स देखो। बुक्स को बिल्कुल मत छुओ, बिल्कुल भी, क्योंकि किसी फायदे और एक इस बंदे की एडवाइस सुनना, इसने कहा था बुक्स पढ़ो जितनी हो सके। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी उन्हें ऐसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, जो भी नोट्स में होता है वही सेम होता है। तो फिर बुक्स का कोई फायदा है? ज्यादा अच्छा होता है, हाँ डायग्राम्स बताते हैं, फायदा है। वाइवा में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वाइवा में वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा बाय बाय बाय। ये खत्म होने वाला है, ये दोबारा आ गया, इसने अब तक कोई कंटेंट नहीं दिया। और हिमाली और स्नेहा, आप बताओ आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर में ऐसी कौन सा रिग्रेट आपको हमेशा रहेगा, आपको ये करना चाहिए था, और जो 24 बैच आएगा आप उसको ये एडवाइस दोगे? विदुषी जी भी पीछे से आ रही हैं, बताओ। देखो, एक तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, लाइक कम पढ़ो पर अच्छे से। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सबसे ज़्यादा पढ़ती है ये। यही तो रिग्रेट है, मैंने ज़्यादा पढ़ा लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। हाँ, तो और जो भी पढ़ना है लाइक उसके नोट्स बनाओ, अगर पॉसिबल है तो नोट्स मत बनाओ, या फिर रेडीमेड ले लो। हाँ, बेटर है कि पीजी वाले नोट्स ले लो, उन्हीं में हाईलाइट कर लो, उन्हीं में बुक से लिख लो, बुक पढ़ो और उसमें लिख लो, क्योंकि बुक से रिटेन नहीं रहता है। यहाँ पे बहन चारा चल रहा हो, तब तक बताओ। फिजियो लैब ध्यान से करो, स्पेशली ह्यूमन लैब, क्योंकि उसमें जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद थ्योरी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैब बोरिंग नहीं होती लेकिन क्या? नहीं, फिजियो लैब बोरिंग नहीं हो रही। आप मत कहिए। अच्छा और बताओ विदुषी, आपको क्या लगता है, क्या रिग्रेट रहेगा, आपको ये चीज़ करनी चाहिए थी फर्स्ट ईयर में, या फिर क्या एडवाइस दोगे आप 24 बैच को? हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। हाँ, तो मतलब ये मान लो कि हैप्पी रहना चाहिए। शुरू से पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो रोना पड़ता है, जैसे मैं रोई थी हर एग्जाम से पहले। इसीलिए शुरू से पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, टर्मिनल्स वगैरह में। नोट्स इनफ हैं? नोट्स है ना। अच्छा, मैंने और बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बाकी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बाकी स्ट्रॉन्ग पास रखने हो जाएगी ये हैं, भी। तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ बात कह रही थी। ये बंदा कब कंटेंट निकालेगा? हाँ, मतलब मैं यही कहूँगा, मेरा जो रिग्रेट रहा कि मैं बायोकेम की लिपिड कॉर्ड, मैंने बायोकेम की लिपिड कॉर्ड शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, मतलब पूरी खाली छोड़ी है वो। और कुछ टॉपिक्स जो थे वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, लेकिन उसमें मतलब सिर्फ प्योर रट्टा मारा था, उनको समझा नहीं था मैंने। तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, अच्छे से याद करो, और सब कुछ मत पढ़ो। तो फाइनली, अच्छा तुझे नहीं लेना, तो फाइनली फर्स्ट ईयर ओके। और ये क्लास का टॉपर और सबसे छोटा लड़का, हाइट में नहीं, हाइट में सबसे लंबा और एज में सबसे छोटा, और नंबर में सबसे ऊपर। इजरायली सपोर्टर भाई नबील ने बताया था, मैं हाँ वो सब मैं नहीं जानता है, किया तो तुमने ना भाई, मैं इतना हो गया हूं ना, तुमसे बच्चा लग रहा हूं मैं। चलिए बकास से बाद में जाएंगे। आप बताएं आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर में ऐसी कौन सी चीज़ थी इसका आपको रिग्रेट रहेगा मेरे हेयर स्टाइल के अलावा? मुझे फ्लेक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या एडवाइस दोगे अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं 24 बैच को, कि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ जरूर करना जो तुमने नहीं की? बहुत ज़्यादा वो रहना, एक्सट्रोवर्ट बन के रहना। एक्सट्रोवर्ट बन के Starting रहना से ही। स्टार्टिंग से?
मैं कहूँगा मत रहना, पार्टिसिपेट करना, अंधा नहीं पार्टिसिपेट। कोई ज़रूरत नहीं है, किताब पढ़ो वही काम आएंगी। स्टार्टिंग नहीं, फर्स्ट ईयर में करो भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवेंट्स पहली बार होते हैं, फिर कभी नहीं होंगे। नहीं बहुत बुरा हाल हुआ था प्लेक्सस में, पर दोबारा नहीं हो रहा प्लेक्सस। हाँ, दोबारा नहीं होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे ही था पार्टिसिपेट। ऐसा तो कोई रिग्रेट नहीं रहा, ऊपर वाला देने वाला है, जो दिया उन्होंने सही है। बट ये कि ये चीज़ है कि काफ़ी चीज़ें समझने में काफ़ी देर लगा दी, लाइक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो मतलब एंड में आके पता चला अच्छा BBS ये है बस यार। तो सेकेंड ईयर से ये चीज़ नहीं रहेगी, बाकी इन्जॉय तो इन्जॉयमेंट चलती रहेगी बस। पहले इससे ही पूछना भाई, बढ़िया हो। अच्छा तो जल्दी बता दे केशव, तुझे क्या लगता है फर्स्ट ईयर का? हाँ फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा क्या रहा तुम्हारे लिए? सोचा ही नहीं है भाई अभी बनकर। फाइक फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा क्या लगा? सब बकवास। तुम्हें क्या लगा सबसे अच्छा? काफ़ी नए लोगों से मिला, मतलब इंट्रोवर्ट चुप हो जा साले, तू फ्रेशी है भाई, फ्रेशियों को बोलने का कोई हक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक फ्रेशी लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। ब्लॉग चैनल है। फ्रेशी है हाँ, तुझे बोलने का हक नहीं है, मैं बोलूँगा तेरे व्लॉग चैनल पे। फर्स्ट ईयर हो गया? फर्स्ट ईयर हो गया, चीख लो भाई, चीख लो, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। ए छी कितना बुरा तो साथ में हूटिंग करो ना, अकेला कर रहा हूँ मैं। वाह लाइव वाइवा के लिए जब इनको छोड़ो, आप बताओ। जब मैं लैब वाइवा के इंतजार में, मुझे टेंशन नहीं हुई कि मुझे खुशी हो रही कि आखिरी वाइवा है। फर्स्ट ईयर छी बहुत ही गंदा था। और अदी भाई तो फाइनली फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई, आप बताओ आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर में? मेहनत से एग्जाम दिए हैं। अरे मेरा क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा हाँ, अरे हाँ बिल्कुल चीटिंग नहीं करी है मैं यहाँ, बात तो बिल्कुल नहीं करी है, हम बिल्कुल साइलेंट रहे, कभी चीटिंग नहीं करते, ना करवाते हैं, बहुत मेहनत से हमने 15 दिन पढ़ा है। ये बताओ आप कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या लगता है, आपको क्या रिग्रेट रहेगा कि आपको ये चीज़ करनी नहीं कुछ चाहिए नहीं, मेरा खुश हूँ कि फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, कोई रिग्रेट नहीं है मेरा फर्स्ट ईयर से सेकंड और ईयर सबसे जाने में। अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा कि ये और 10 बार आप वो करना चाहोगे एक्सपीरियंस? अच्छा हाँ अच्छा सिर्फ आज का है कि फर्स्ट ईयर खत्म। और रोशन आलम फर्स्ट ईयर फाइनली खत्म हो गई है। एग्जाम ये हाथी में नहीं दिखा है, बुक बैंक हर वक्त बुक बैंक मेरे ख्याल से देख लीजिए, ये शक्लें होती हैं उन सांपों की जो कहा जाता है कि हम कहते हैं पढ़ते नहीं है। हमने कहा पढ़ते हैं, हमने अच्छा तो रोशन आलम ये बताओ कि फर्स्ट ईयर का ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होगा जिसका आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है कि आपको ये कर लेना चाहिए था, या जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे? बस यहाँ आओ जल्दी से फाइल बनाओ, बताओ जाके मेरी फाइल लिखो बस। नहीं तब भी एक कोई एडवाइस। मैं भी अपनी माइक्रो की फाइल सारी लिखवाऊंगा जूनियर से। बताओ। ये है कि आगे पढ़ाई करना, बस ये नहीं समझना कि कोई बोल रहा है कि ओए मत पढ़ो चुप तो जा। मत पढ़ो। सही तो है। और हेलो तनुज और अभिषेक, सो फाइनली फर्स्ट ईयर खत्म हो गई है, तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस पूरे फर्स्ट ईयर का? बहुत बैंड बजी, लेकिन भाई निकल गए एंड में। निकल गए एंड में। और क्या लगता है अभिषेक, क्या एक एडवाइस देना चाहोगे 24 बैच को? चिल करो, पढ़ाई तो होती रहेगी। तनुज तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्या रिग्रेट रहेगा तुम्हें कि फर्स्ट ईयर में काश ये चीज़ कर ली होती? मौज मौज नहीं करी मैंने, पार्टी वार्टी कुछ नहीं करा। तो देख लो, आप कंपेयर कर सकते हो, दो तरह के लोग हैं, एक कह रहा है इसने पढ़ाई नहीं की और एक कह रहा है इसने मौज नहीं की। तो सजादा फाइनली आप ये बता ही दो, क्या एडवाइस दोगे अपने जूनियर्स को, 24 बैच वालों को? एडवाइस में देना चाहूँगा कि एक ही बुक लेना, अच्छा 3-4 बुक मत ले लेना। एंड ये बहुत अच्छी एडवाइस है जो अब तक किसी ने बताई नहीं है, एक ही बुक लो, उस पर स्टिक रहो। सही में मतलब एक सोर्स मटेरियल देखो, उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दी रहती हैं। तो आपको क्या लगता है वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है? वीडियो लेक्चर्स हाँ, मतलब अगर लास्ट मोमेंट करें तो वीडियो लेक्चर से ही काम करता है, वरना मैं कहूँगा स्टैंडर्ड बुक कर लो, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए देखते हैं। इंडियन या गोल्ड स्टैंडर्ड? कोई सी भी ले लो। चल